लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 है कि एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम हमने लेना है। पहला है हमारे पास 8 एंड 18 का। फर्स्ट पे हम यहाँ एलसीएम लेंगे 8 का। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। फिर हमने 18 का एलसीएम लेना है। 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। हम यहाँ लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 8 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और फैक्टर ऑफ 18 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हमने इसमें से कॉमन कर लेने हैं कि ये 2 इसमें कॉमन है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2। और अब हमें लिखना है कि नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास ये चीज़ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी स्टेप में। 2 2 ज़ार 4, 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36। हमने एलसीएम लिखने हैं, तो एलसीएम होता है हमारे पास इक्वल है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास आया था 2 और नॉन कॉमन आया था 36। हमने कॉमन और नॉन को मल्टीप्लाई करना है। 36 2 ज़ार 72। ये हमारे पास इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 28 एंड 49। पहले हम 28 के एलसीएम लेंगे। 2 14 ज़ार 28, 2 7 ज़ार और 7 1 ज़ार 7। फिर हमने 49 का लेना है, तो 49 से 7 में जाता है। 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। यहाँ पे इसके फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर ऑफ 28 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 और फैक्टर ऑफ 49 इक्वल है 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें कॉमन है हमारे पास 7, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 7 और नॉन कॉमन है हमारे पास इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ये हो जाएगा 28, इनको मल्टीप्लाई करें तो। अब एलसीएम लिखने हैं हमने। एलसीएम हमारे पास है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन हमारे पास आया था 7 और नॉन कॉमन है हमारे पास 28, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करें ना। 7 8 ज़ार 56 और ये हो जाएगा 7 2 ज़ार 14 और 5 19 196 आंसर है हमारे पास एलसीएम। अगला क्वेश्चन है 20 90 एंड 180। अब हम पहले 20 का लेंगे एलसीएम। 20 का 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। 90 का लेंगे हम, तो 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी किया, 2 5 ज़ार 10। अब 3 15 ज़ार 45 होता है, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार। अब 180 करने हमने, तो 2 9 ज़ार 80 ज़ीरो, फिर 2 45 ज़ार 90, 3 15 ज़ार 45, 3 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। इसके हमने लिख लेने हैं फैक्टर ऑफ 20 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। फिर है फैक्टर ऑफ 90 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। फिर है फैक्टर ऑफ 180 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें से कॉमन करेंगे तो ये 2 कॉमन है इसमें और ये वाला 5 कॉमन आ रहा है इसमें। तो यहाँ लिख लेंगे कि कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल है 10 और नॉन कॉमन फैक्टर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ हम इसको कर लेते हैं
ये आ गया हमारे पास 324। अब उन्हें एलसीएम लेना है इसका। तो एलसीएम है हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन हमारे पास आया था 10 और नॉन कॉमन आया था 324। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2, 4 और 0 ये आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15, 25 एंड 65 का हमने लेना है। तो पहले हम 15 का करेंगे। 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। फिर 25 है तो 5 के टेबल में सिर्फ जाएगा। 65 को हम करेंगे, इसको भी 5 में शुरू करेंगे। 5 13 ज़ार और 13 1 ज़ार। हमने यहाँ लिख लेना है कि फैक्टर ऑफ 15 इक्वल है 3 मल्टीप्लाई 5। फिर है फैक्टर ऑफ 25 इक्वल है 5 मल्टीप्लाई 5 और फैक्टर ऑफ 65 है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 13। अब इसमें से कॉमन हम करें तो ये कॉमन आ रहा है 5। यहाँ लिख लेना है कॉमन फैक्टर इक्वल है 5 और नॉन कॉमन है हमारे पास 3 5 13। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 ज़ार 15 और 15 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 ज़ार 15। 4 मल्टीप्लाई 1 5 ज़ार 5 और 1 ज़ार 1, ये आ जाएगा 195। अब उन्हें यहाँ लिखना है एलसीएम इक्वल है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन हमारे पास आया था 5 और ये है 195। मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 9 ज़ार 5 5 ज़ार 25। ये इसको मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है इसका 150, 250 एंड 350 का। हमने यहाँ 150 कैल्शियम लेना है पहले। 2 7 ज़ार 14 या 1 या 2 5 ज़ार 15। आप 3 के टेबल से करेंगे। 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15। फिर 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। अब 250 का भी करेंगे इसी तरह। 2 1 ज़ार 2 और 2 25 ज़ार 50। अब ये 5 में जाएगा। 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25। फिर 5 के टेबल में ये जा रहा है पूरा। 350 को 2 में किया। 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 2 5 ज़ार 10। अब 3 में ये नहीं जाएगा। 5 में ही हम किसको करेंगे। 5 3 ज़ार 15 और 5 5 ज़ार 25। फिर 5 7 ज़ार और 7 1 ज़ार। हमने इसके फैक्टर लिख लेने हैं। फैक्टर ऑफ 150 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और फैक्टर ऑफ 250। ये फैक्टर आ गए 250 के और अब है फैक्टर ऑफ 350। वो है इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें से कॉमन कर लेना है। ये 2 कॉमन है इसमें और ये वाला 5 कॉमन है। हम यहाँ लिख लेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 5 10 और नॉन कॉमन फैक्टर है 3 और 7। ये हमारे पास नॉन। अब मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे। 3 5 ज़ार 15, 15 5 ज़ार किया 75। अब फिर हमने 5 से करना है। फिर इसको 5 से करना है। 5 5 ज़ार 25, 5 7 ज़ार 35 और 2 37 और 5 3 ज़ार 15 और 3 18।
अब ये हमारे पास हो गया था 15 5 ज़ा 75, 75 5 ज़ा 375 और ये 1875। अब 7 रह गए, उससे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ये 35 आया, 5 इसका कैरी, 7 8 ज़ा 56, इसको मल्टीप्लाई करने से आया ये 13,115। अब उन्हें लेना है इसमें LCM, इक्वल है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन हमारे पास आया था 10 मल्टीप्लाई अनकॉमन आया था 13,115। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा, ये आंसर है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन 4 रह गया था, इसके अंदर वो है हमारे पास 25 35 एंड 45। इन तीनों का हमने लेना है तो 25 का है, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार, फिर 35 है, 5 7 ज़ार 35 और 7 1 ज़ार। आप 45 का लेंगे तो 3 15 ज़ार, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। ये हमने लिख लेना है फैक्टर ऑफ 25 इक्वल है 5 मल्टीप्लाई 5, फैक्टर ऑफ 35 इक्वल है 5 मल्टीप्लाई 7 और फैक्टर ऑफ 45 इक्वल है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हमने इसमें कॉमन कर लेना है तो कॉमन हमारे पास ये 5 5 और ये 5 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर 5 है और अनकॉमन है हमारे पास या नॉन कॉमन फैक्टर है 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 ज़ा 35, 35 3 ज़ार हमारे पास होता है 105 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 315। यहाँ पे आ जाएगा 315। LCM लेना है इसका, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन हमारे पास था 5 और नॉन था 315। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5 और 2 7 और 5 3 ज़ार 15। ये इसका आंसर है।